अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततीमा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान मा ओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशराह मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आज की ये पुरकैफ, पुरसोज, पुरसाज, रूहानी, ईमानी, इरफानी, कुरानी, वजदानी महफिल पाक जाने जाना, जाने आलम, जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल है। हम मीलाद क्यों ना मनाएं? हम मीलाद क्यों ना मनाएं? कहा मीलाद मनाना बिद्दत है। कुछ आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा शिरक है। जब हमने ताक़ीक़ की तो पता चला कि मीलाद तो शिरक तोड़ती है। तवज्जो है आपकी? मीलाद तो शिरक को ख़त्म करती है। मीलाद ऐन तौहीद की तरफ राग़िब करती है। महफिल मीलाद बताती है जिसका मीलाद है वो पैदा हुआ है। तवज्जो है? जिसका मीलाद है वो पैदा हुआ है। अगर ये शिरक होता तो मीलाद खुदा का मनाया जाता, ना वो पैदा होता है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा। तो जो जिनका हम मीलाद मनाते हैं वो बाप भी है और सैयदा आमना का बेटा भी है, और दुनिया में आए हैं मीलाद मना के हम शिरक को ख़त्म कर रहे हैं। ये इल्म वाले समझे हैं मैंने क्या कहा है। मीलाद क्यों ना मनाएं? आप हजरात के ज़हनों में एक सवाल डालना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु
युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते मेरे नबी पर दरूद भेजते हैं और ईमान वालों को हुक्म है मेरे नबी पर दरूद और सलाम भेजो। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद में दरूद भेजने का हुक्म मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, लेकिन हम जब भी नमाज पढ़ते हैं नबी पर दरूद और सलाम भेजने के बाद दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। आखिर क्यों? हुक्म तो यह है कि जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़े, लेकिन हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। आखिर क्यों? जब आप कुरान और हदीस का वसी मुताला करेंगे, गहराई से जाएंगे, तो रोज़े रोशन की तरह आपको पता चल जाएगा कि मीलाद मनाने वालों का जिक्र मिटता नहीं है। मीलाद मनाने वालों का जिक्र मिटता नहीं है। क्यों? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मकाम इब्राहीम पे जो आपको एक पत्थर नजर आता है, ये जन्नत से आया है। हजर अस्वद भी जन्नत से आया है। हर नबी का मौजज़ा है, वो पत्थर पे कदम रख दें तो पत्थरों के ऊपर उनके कदमों के निशान बाकी रहते हैं, पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बचपन में, लड़कपन में, जवानी में पता नहीं कितने पत्थरों पे कदम रखा होगा, मगर मकाम इब्राहीम पर आपके कदमों के निशानात आज भी बाकी हैं। आखिर क्यों? आज भी निशानात बाकी हैं। वजह क्या है? फरमाया बात यह है, जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह को तामीर किया, साफ सुथरा किया, अब बैतुल्लाह तामीर हो गया, इसी पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ की, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह जो तूने अपना रसूल भेजना है उसको माबूस करना है, उसको मेरी औलाद में पैदा करना। अब नबी की विलादत का जिक्र हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इसी पत्थर पे किया है, नबी का मीलाद का जिक्र इसी पत्थर पे किया है। नबी के मीलाद को जिक्र को हजरत इब्राहीम ने इसी पत्थर पे किया और उनकी दुआ को कबूलियत की अलामत के तौर पर कदमैन को बाकी रखा। रब्बल आलमीन ने, ऐ मेरे प्यारे खलील, तूने मेरे यार का मीलाद मनाया इस पत्थर पे खड़े होकर, और मैं वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अब जब भी मुसल्ला बिछता है नबी का मीलाद मनाया जाता है। इस तरह नहीं बैठना पाँव आगे करके, चौकड़ी मार के बैठे याद पे। ये अदब वालों की महफिल है, ये किसी मौलवी की नहीं है। आप जाएं जैसे बैठ जाएं, यहाँ चौकड़ी मार के बैठे याद के। जो साथ बैठे थे वो भी देख लिया करें, जो बंदा बैठा है कैसे बैठा है। तरबियत करनी होती है। यही तो हम लोगों के अंदर फुकदान है कि बस एक बंदे की ड्यूटी है, नमाज जनाजा याद करना है तो आलिम ने, मैयत को गुस्ल देना है तो इन उलमा ने, जनाजे पढ़ाने हैं तो इन्होंने, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ लंगर खाना है बस, और कोई ड्यूटी नहीं। कोई बंदा गलत बैठा हो, किसी को नहीं कहेंगे सर पे कपड़ा रख के जाओ, किसी को नहीं कहेंगे खुशबू लगा के जाओ। यारो कभी तो आप देख लिया करें, जब दुनियादारों की मजलिस में जाते कितना बन ठान के जाते हैं, और अब जा रहे हैं नबी पाक की महफिल में। नबी का जिक्र की महफिल में अगर आज भी आप अदब नहीं करेंगे और अपने नबी के लिए खूबसूरत बन के खूबसूरत जिक्र सुनने के लिए नहीं जाएंगे, तो दिल पे हाथ रख के बताएं किस के लिए जाएंगे आप, किस के लिए जी रहे हैं। वो सहाबा हैं जो अपनी आंखें इसलिए रखते हैं कि महबूब का दीदार करें। वो सहाबा हैं कि अपने मुंह के अंदर पत्थर डाल लेते हैं, ऊंची आवाज में कलाम न करें कहीं रब का यार नाराज ना हो जाए। और मेरे आका ने फरमाया सच्चे वही है मान आले व सहाबी जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो इसलिए लंगर भी खाओ, ये लंगर खाने के लिए बनता है, लेकिन लोगों की तरबियत भी करो। एक दफा कहें सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता था सुभान अल्लाह कहें, मेरा मिजाज नहीं था, लेकिन जब से तुम लोग सो गए हो तो अब जगाना भी तो हमारी ड्यूटी है ना आप सोए ना हम जगाएं। जागतों को तो कोई नहीं जगाता ना, सोए हुओं को जगाता है। तो जब तक आप सोते रहेंगे हम जगाते रहेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी, आए अल्लाह नबी जो वजह तख्लीक कायनात है, जिसके सदके कायनात बनी है, उसको मेरी औलाद में पैदा करना।
अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल किया, दुआ कबूल हो गई। निशानी के तौर पर कदमैन शरीफैन के निशानात को बाकी रखा। जब दुआ कबूल हो गई, निशानात बाकी रखे, क़यामत तक निशानात बाकी रहेंगे। ये निशानात बाकी जाने कायनात के मिलाद की कबूलियत के थे। अब मैं ये मौजू छेड़ के बड़ा पछता रहा हूँ कि मैं सीधी सीधी तकरीर करता। ये मौजू बड़ा सूफियाना है, तसव्वुफ का है। आप इसी तरह एक दूसरे के कानों में पूछते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो इसको मैं यहीं छोड़ के और सीधी जो आप आदत पड़ी हुई है गैर मियारी रिवायात सुनने की, फिर वो शुरू कर दूँगा। अब गैर मियारी मुझसे तो बयान होती नहीं है। और मुसीबत यह है, जो पढ़े लिखे हैं, कोई वो उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, उधर, ऐसे लोगों को आगे बिठा देते हैं। आप इधर भी लोगों को बिठाने में भी कोई आपकी तवज्जो हो तो बेहतर है। जो बेचारे ऐसे आए बैठे हैं मार खा के, यकीन करें महफिल के अंदर गंदा मुंह करके बैठने वालों की जो इकसाम है ना, अगर बयान करें तब भी 1 घंटा तक ये संजीदगी नहीं है। संजीदगी इसमें है कि आप गीबत न करें, चुगली न करें, हसद न करें, किसी की इज्जत न उछालें। ये संजीदगी है, चुप रहें। लेकिन ये नहीं है कि नबी की महफिल में और मुंह ऐसे करके कहें पता नहीं घर से मार खा के बैठे। खुश होकर जरा कहें सुभान अल्लाह। अब ऐसे स्पीड काम नहीं होनी चाहिए। हाँ, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने नबी का मिलाद मनाया, दुआ कबूल हो गई, पत्थर पे निशानात बाकी हुए। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, फरमाया मेरे उम्मतियों, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेरा मिलाद का जिक्र किया और मेरे लिए अल्लाह से, मुझे अपने रब से मांगा है। अल्लाह ने मुझे उनके ख़ानदान में पैदा किया है, इन्होंने मेरा मिलाद मनाया है। चूँकि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेरा मिलाद मना के रब से मुझे मांगा है, अब उम्मतियों ये एहसान याद रखना, तुम भी क़यामत तक उन पर दरूद इब्राहीमी पढ़ते रहना। तुम भी दरूद इब्राहीमी पढ़ते रहना। अब जो नबी का मिलाद मनाए उनका जिक्र तो बाकी रहता है, और मिलाद जो न मनाए उनका जिक्र बाकी नहीं रहता। मिलाद नबी की सूरत का जिक्र भी मिलाद, सीरत का जिक्र भी, मोजज़ात का जिक्र भी, कमालात का जिक्र भी, नबी के हुस्न का जिक्र भी, वद्दुहा के चेहरे का जिक्र भी, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र भी, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आँखों का जिक्र भी, यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र भी, अलम नशरा के सीने का जिक्र भी, ताहा के ताज का जिक्र भी, यासीन के सेरे का जिक्र भी। जो जो जिस सूरत में महबूब का जिक्र करें, ये सूरत मिलाद ही है। एक वजह यह हुई कि दरूद इब्राहीमी इसलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने मेरे नबी को याद रखा, नबी का जिक्र किया, नबी का मिलाद मनाया। अब हमने चूंकि हमारे नबी का जिक्र किया है, हम भी उनका जिक्र करते रहेंगे। और दूसरी वजह यह है, दूसरी बात यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब इस उम्मत की शान सुनी, इस उम्मत की अज़मत सुनी, इस उम्मत की रिफ़त को सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मालिक मैं इस उम्मत की कोई दावत करना चाहता हूँ। तफ़सीरुल बयान में है, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे खलील, ये उम्मत आखिर में आने वाली है, तेरा ज़माना और इस उम्मत का ज़माना बहुत दूर है। जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जन्नत से काफूर की एक मुट्ठी भर के ले आओ, मेरे प्यारे खलील को दो और इसे कहो ये हवा में बखेर दे, और फ़ज़ा को कहो, पूरी हवा को कहो पूरी फ़ज़ा में इसको काफूर को फैला दे। जहाँ जहाँ एक एक कतरा काफूर का गिरेगा वहाँ नमक की कान पैदा कर दी जाए। क़यामत तक जो उम्मत मुहम्मदिया नमक खाएगी वो हज़रत इब्राहीम की तरफ से दावत है। अरे जिसका नमक खाते हो उस पर दरूद इब्राहीमी पढ़ते हो, जिसकी वजह से चेहरे सलामत है, उनका मिलाद क्यों नहीं मनाते? तो पता चला जब कोई एहसान करे उस एहसान को याद रखने वाली कौमें ज़वाल पजीर नहीं होती। आज हमें ज़वाल इसीलिए आ रहा है जिनकी वजह से आज हम बचे हुए हैं, जिनकी वजह से चेहरे मसख नहीं होते, चेहरे बदलते नहीं। हम उनका जिक्र करने में भी दलाइल ढूंढते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि नबी का जिक्र करो। मैंने कहा यह सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है, क्योंकि दरख्त को पानी ना मिले वो दरख्त खुश्क हो जाता है, सुन्नी को जिक्र मुस्तफ़ा ना मिले इसका दिल खुश्क हो जाता है। ये सुन्नी जब तक जिक्र मुस्तफ़ा करता रहेगा इसका सीना मदीना बनता रहेगा।
अजीज़ान मोहतरम, काफ़ी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ तवज्जो करना ज़रूरी है। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ कि अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़ाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ देखिए मेरा चेहरा है। तो जब हर तरफ उसका चेहरा है, फिर जहाँ दिल करे तुम मुंह करके नमाज पढ़ लो, काबे की तरफ मुंह क्यों करते हो? काबे की तरफ मुंह क्यों करते हो? ये कोई सूफ़ी समझा सकता है? ऐ शारानी आप बताएं। अल-जवाकी तो वल जवाहिर किताब है। कहा बात दरअसल ये है कि जो चीज़ अपने असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है, वो पाक रहती है। मसलन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो काबे से मिट्टी मंगाई गई, शराबन तहूरा की बारिश बरसाई गई। जब ये नूर अला नूर हो गई, फिर आदम का ये बुत बनाया गया, ये वजूद बनाया गया। जब आदम का वजूद बनाया, कहा अब तुमने इस तरह मुंह करके नमाज पढ़नी है। जब तुम इस तरह मुंह करोगे तुम तैयब रहोगे, ताहिर रहोगे, पाकीज़ा रहोगे। अच्छा यारो, जो पाक काबे की तरफ देखे वो तो पाक रहे, और फिर जो सहाबा काबे के काबा को देखते हैं उनका मकाम ये है कि कोई दुनिया का कोई मकाम उस मकाम का मुकाबला नहीं कर सकता जो मेरे नबी के सहाबा का मकाम है। नहीं समझ? युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरे महबूब पाक करते हैं ना कि नहीं? तो काबे की तरफ आप देखें, आपका सीना पाक। भाई जितनी देर नमाज में खड़े अल्लाह के जिक्र में है, गुनाहों से पाक खड़े हैं ना, गुनाहों की तरफ मुतवज्जे नहीं। आप काबे की तरफ मुंह कर लें, गुनाहों से बच जाते हैं, गुनाहों से पाक रहते हैं। और जिन्होंने हर वक्त ज़हरा के बाबा को देखा है, उस सिद्दीक़ अकबर का क्या कहना, उस फारूक आज़म का क्या कहना, उस उस्मान गनी का क्या कहना, उस मौला अली का क्या कहना, अशरा मुबशरा सहाबा का क्या कहना। कोई वली गौस कुतुब अब्दाल कोई वली किसी दर्जे का हो, नबी के सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? कहा तुम काबे को देखो, पाक रहते हो। मेरे नबी के सहाबा चेहरे मुस्तफ़ा को देखते इसलिए महफूज रहते हैं, महफूज रहते हैं। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? तो जो चीज अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो क्या रहती है? पाक रहती है। अब हर चीज की कोई ना कोई असल होती है। औलाद की असल उसके वालिदैन है। देखें, जो बच्चा अपने वालिद की पुश्त में रहता है गुनाहों से बचा रहता है, माँ के पेट में रहता है गुनाहों से बचा रहता है। अच्छा, फिर दुनिया में आ जाता है, जब तक बालिग नहीं होता, चूंकि जब तक बालिग नहीं है उसकी मर्जी अपनी मर्जी नहीं है, वो अपने वालिदैन की मर्जी पे चलता है। अब देखें, जो बच्चा छोटा सा हो ना, उसके वालिदैन उसको सो रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है, चूमते हैं। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर चूमते नहीं, प्यार में फर्क नहीं आता, इजहार खत्म हो जाता है। तो जब किसी आशिक ज़ार से पूछा गया वजह क्या है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा बच्चा उस वक्त तक प्यारा था जब तक वो अपने वालिदैन की मर्जी के ताबे था। आप नहीं समझे? जब तक वो अपने वालिदैन की मर्जी के ताबे था, उसको वालिदैन सोते को चूमते हैं, उठते को बैठते को चूम रहे हैं, चूंकि वो अपने वालिदैन की मर्जी के ताबे है। जब वो अपनी मर्जी करता है, वालिदैन के दिल से प्यार जाता नहीं मगर इजहार खत्म हो जाता है। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? तो अब जो अल्लाह के वली हैं, दुनिया में लोग उसके हाथ चूमते हैं, उसकी ज़ियारत के लिए तरसते हैं। जब कब्र में चला जाता है, कब्र की ज़ियारत के लिए चलते हैं, वो ये कब्र बता रही है लोगों, इस मकाम पे मैं ऐसे नहीं पहुंची जब तक जीता रहा हूं, उसकी मर्जी के ताबे रहा हूं। आज इसीलिए लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। जो उस यार की मर्जी के ताबे रहते हैं उनकी फिर कब्रें भी बादशाहत करती रहती हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? यही वजह है हम लोग ना लोगों की नज़र में मंजूर होना चाहते हैं। मंजूर होना किसी की नज़र में कमाल नहीं है, मकबूल होना बड़ा कमाल है। जो आज लोग ना, जिसको देखो कोई सोशल मीडिया पे मशहूर होने के लिए रो रहा है, कोई किसी चक्कर में मैं मशहूर हो जाऊं, मैं मशहूर हो जाऊं। लोग मशहूर होने के चक्कर में तो हैं मगर मकबूल होने के चक्कर में नहीं है। जो मशहूर हुए कुछ अरसे बाद उनका नाम सफ़ा हस्ती से मिट गया
और जो मकबूल हुए 1000 साल बाद भी लोग दाता अली हजवेरी कह रहे हैं। जो मशहूर हुआ अबू जहल, आज उसका नाम आए तबीयतों पे अजीब अजाब तारी हो जाता है, बो जाता है। और जो मकबूल हुए अबू बकर सिद्दीक, मशहूर होना अजाब है, मकबूल होना उसकी अदा है। जिसको मकबूल कर ले फिर उसका नाम जिंदा रहता है। समझ शरीफ में आ रही है बात के नहीं आ रही? तो जो चीज़ अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहती है वो पाक रहती है। अब वालिदैन औलाद जो है उसकी असल क्या है? वालिदैन है। मुरीद की असल क्या है? उसका पीर है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई असल है। और कायनात की असल मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की असल सरकार हैं, कायनात की असल सरकार हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम बंदे के वसीले को नहीं मानते, हम तो सिर्फ हमारा डायरेक्ट खुदा से ताल्लुक है। नाराज नहीं होना, हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने तुमसे पैसे लेके तो सच्ची बात नहीं करनी होती। हम तुम्हारे नौकर नहीं, हजरत ज़हरा के बाबा के नौकर। हाँ, साज दाज से जिएंगे, सीधी बात करेंगे, ना किसी से डरते, ना किसी कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। बस गरम रखते हैं मुलाकात बदो नेक से, हम तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से, हम मिलते रहेंगे। लोग कहते हैं हम बंदे के वसीले को नहीं मानते। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मानते हो। कहते हो हमारा डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। मैंने कहा बेशक सच है, सबका अल्लाह से ताल्लुक है, लेकिन वसीले के बगैर तुम हलाल नहीं खा सकते। कहते कैसे? मैंने कहा एक जानवर है, वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, हलाल जानवर हो, खड़ा खड़ा मर जाता है। जिंदगी मौत किसके हाथ में है? तो जो जानवर मरा किसने मारा? आप उसका गोश्त खाएंगे मरे हुए का? क्यों? आप तो वसीले के कायल ही नहीं है। अब तो आप अल्लाह की बात कहते हैं, जो जिसकी निस्बत अल्लाह से हो जाएगी हम तो उसको मानते हैं, तो जिसकी निस्बत बंदे से हो जाएगी हम नहीं मानते। तो अब इसको तो अल्लाह ने मारा है, ये जो गाय है, भैंस है, बकरी है, अब ये मर गई है, इसको जरा आप खा लें, उसने मारा है। नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? जी इसलिए नहीं खाते, इसको किसी इंसान ने ज़िबा नहीं किया। मैंने कहा फिर मानो इंसान का वसीला ज़रूरी है। नहीं समझ आई बात आपको? तो आप कौन सी वादी के रहने वाले हैं, किस सोच के मालिक हैं? मानने पे आओ तो एक कसाई का वसीला मान लेते हो, इनकार करने पे आओ तो अरब के माही का वसीले का इनकार कर देते हो। वजह है कि नहीं? दुनिया में आए वालिदैन के वसीले से। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, आप कब्रिस्तान में 4 बंदों के वसीले के बगैर नहीं पहुंच सकते। तो जब तक कब्रिस्तान में 4 बंदों के वसीले तक नहीं पहुंच सकते, कब्रिस्तान में जाने के लिए 4 बंदों के वसीले की ज़रूरत है, तो रहमान के पास जाने वाले के लिए भी मुस्तफ़ा के वसीले की ज़रूरत है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर नुक्ता वही याद रखिए, जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहता है पाक रहता है। जितने हमारे उलमाए रब्बानीयीन हैं, उलमाए हक़ हैं, वो आप सबको मोड़ मोड़ के किसकी तरफ तवज्जो करवाते हैं? महबूब की तरफ, ताकि ये तवज्जो उधर रखें, ये पाक रहे, तय्यब रहे, ताहिर रहे, फिर जिसको देखें उसको भी पाक कर दें। इसलिए जो कायनात की असल है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो अपनी कायनात की असल की तरफ महबूब की तरफ मुतवज्जे रहता है पाक रहता है। यहाँ खेत हैं, यहाँ पे अक्सर खेतों में गंदा पानी लगता है सेवरेज का, तो किसी मुफ्ती से पूछिए यार ये जो गंदा पानी सेवरेज का लगता है, ये फसलों को, ये बंद गोभी को, ये गाजर मूली को, ये जो हम खाते हैं हलाल है? वो कहेंगे जी हाँ जी। तो पानी तो गंदा लगा था। वो कहेंगे जी बात ये है, हर चीज़ की कोई ना कोई असल होती है। वो जो गंदा पानी है या जानवरों का गोबर है, उसकी असल मिट्टी है। जब ये उसके अंदर मिलती है, मिट्टी उसके तमाम अज्जा को ख़त्म कर देती है, वो पाक हो जाता है। अब सब्ज़ी हलाल है, तो गंदा पानी था, ये इंसान भी ये किसी की निस्बत में आया तो आज इसकी कदर हुई है। नहीं समझ आई? तो ये पैदा हुआ है, कानों में अजान हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नहीं समझ आई? वैसे भी वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, जो इंसान है ना, लिन्नास, उनके लिए महबूब काफ़ी है। नहीं समझ आई बात? मैं ये कह दूं कि जो इंसान है ना, जो बंदे के पुत्र है, उनके लिए हजूर काफ़ी है।
फ़कुल हस्बी अल्लाह, ये महबूब के लिए, महबूब इनसे फरमाए मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। महबूब के लिए अल्लाह काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, महबूब आप लोगों के लिए काफ़ी है, लिन्नास जो बंदा है और बंदे का पुत्र है उसके लिए आप काफ़ी है, उसका आपका दर काफ़ी है। अब जो महबूब की तरफ तवज्जो करता है वही पाक रहता है। अगली मिसाल सुनिए, एक होता है आसमान का सूरज, एक है नबूवत का सूरज। आसमान का सूरज यहाँ से 9.5 करोड़ मील के फासले पर है। साइंसदान कहते हैं अगर कोई जानवर या कोई बच्चा ज़मीन के ऊपर पेशाब कर दे, ज़मीन गीली हो, उसके ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं ये फ़िक़ह का मसला आपको फ़िक़ह का बता रहा हूँ कि जब कोई जानवर या कोई बच्चा पेशाब करता है और फिर ये आसमान का सूरज उसके ऊपर धूप डालता है और वो खुश्क हो जाता है, मुफ्ती साहब अब वो खुश्क हो गया, ज़मीन का क्या हुक्म है? कहा अब ज़मीन पाक है, इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो 9.5 करोड़ मील के फासले पर जो आसमान का सूरज है वो इस ज़मीन को पाक कर सकता है। तो जो गुंबद खजरा में नबूवत के सूरज जलवागर हैं, जब कोई जिक्र मुस्तफ़ा करता है मेरे मुस्तफ़ा निगाह डालते उसके दिल को भी पाक कर देते हैं। जो है आप इससे आगे चलिए, बात तसव्वुफ की चल पड़ी, मजलिस तसव्वुफ की नहीं थी। अब मैंने आपको नहीं देखना, जो बात शुरू है उसको देखना है। ये मजलिस तसव्वुफ की नहीं है। कोई इधर से खड़ा होकर खारिश करने लग जाता है, कोई उसको देखते हैं, ये खड़ा जैसे बंदे ही नहीं देखते। अब मैं आखिरी बात करके फिर तसव्वुफ की दुनिया को छोड़ के दूसरी तरफ जाके चंद बातें अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह तादीस नेमत के तौर पर तसव्वुफ के अलावा मुझसे कोई गुफ्तगू होती नहीं। मैं कहता हूँ कि मिलाएं, क्योंकि मैं बाबा फरीदुद्दीन खान शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हूँ। उनके पास एक शख्स आया, उसने एक कैंची दी और एक सुई दी। हजूर कबूल फरमाए, लोहे का काम करता हूँ, ये कबूल फरमाए। फरमाया ये कैंची ले जाओ, ये काटती है, काटने वाले कोई और हैं, हम सुई रख लेते हैं, ये मिलाती है, हम मिलाने वाले हैं। बाबा फरीदुद्दीन खान शक्कर आपने सुई को कबूल क्यों किया, काटने वाली चीज वापस क्यों की? कहा बात दरअसल ये है, कायनात में देखना, कायनात की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी लेकिन कभी माचिस की तीली महंगी नहीं होगी, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, ये कम कीमत ही रहते हैं। तो मिलाने वालों की कीमतें बढ़ती हैं, काटने वालों की कीमतें नहीं बढ़ती। नहीं समझे आप बात को? तो बात दरअसल ये है, चूंकि मिलाना हमारा काम है, हमने ये बताना है। तो हमारी औकात क्या थी? खून का एक गंदा कतरा, कोई कुछ भी नहीं थे हम। लेकिन जब महबूब के दामन में आए, कोई कहे मेरे लिए अल्लाह का रसूल काफ़ी नहीं है, तो उसको कहो एक दफ़ा अजान तो सुना दे। जब वो अजान पढ़े मस्जिद में तो वो अजान पढ़ता जाए। जब वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो आप उसको रोक लें, तेरे लिए तो अल्लाह काफ़ी था, महबूब का नाम क्यों कह रहे? यही तो सुन्नी कहते अल्लाह भी काफ़ी है, उसका रसूल भी काफ़ी है। और ये अकीदा हमने खुद नहीं गढ़ा, यह सिद्दीक़ अकबर से पढ़ा है। जब मेरे आका ने पूछा माँ अब कहत अयाले का, क्या छोड़ के आए हो घर के लिए? माँ खलफ्त अयाले का, घर में क्या छोड़ के आए हो? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। ऐ सिद्दीक़ अकबर, रसूल तो आपके सामने घर में खड़े हैं, आपके सामने खड़े, आवर मत घर में छोड़ के आया हूँ। ये क्या फरमाया? जो आशिक हैं वो कहीं यार को एक जगह मुक़य्यद करते नहीं, हर जगह यार के जलवों को तका करते हैं। यहाँ भी मेरे रसूल हैं, घर में भी मेरे रसूल हैं, यहाँ भी रसूल हैं, वहाँ भी रसूल हैं। कायनात में हर जगह उसी की जलवागरी है। तो यारो, जब आपके बदन के अंदर पेशाब भी है, खून भी है, जो चीज़ें आपके अंदर खड़ी हैं, आप वुज़ू करते हैं, आप खून अंदर खड़ा है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज हो जाती है, हज पे जाते हैं, हज हो जाता है, रोज़ा रसूल पे जाते हैं, हाज़री हो जाती है। लेकिन कभी आपको कट लग जाए, खून निकल आए, तो जो खून आपकी बॉडी से निकलता है, अब कुरान कहता है 4 चीज़ें हराम है। सबसे पहले बहने वाला खून, जिसको दमे मसफूह कहते हैं। इसके बाद वो मुर्दार जो खुद खड़े मर गया, वो हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस जानवर को ज़िबा करते वक्त आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के अलावा किसी और का नाम लिया, चाहे महबूब अलैहिस्सलाम का नाम भी छुरी फेरते ले, तब भी वो जानवर हराम हो जाता है। एक तो होता है ना ये सरकार के नाम का, वो नहीं। अगर उस तरह है तो फिर कुर्बानी भी आपके नाम की होती है, बचती वो भी नहीं है। ये मसला है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह।
यानी तकबीर फेरते वक्त किसी गैर का नाम ना हो। वैसे तो आप कहें जी बंदे के अल्लाह के अलावा बंदे का नाम आ जाए तो वो चीज़ हराम हो जाती है। मैंने कहा फिर तुम नहीं बचते, मकान तुम्हारे नाम, बिजली का मीटर तुम्हारे नाम, ये कोठी तुम्हारे नाम, बंगले तुम्हारे नाम, बेगम तुम्हारे नाम। फिर अल्लाह के अलावा बंदे से जो चीज़ लग जाए तो बचती नहीं है। कभी कहे ना देना बेगम के लिए हराम का लफ्ज़ बोले 2 तलाक़ें हो जाती है। एहतियात क्या करें, कुछ उलमा की मजलिस में बैठा भी करें। तो जो चीज़ तुम्हारे नाम लगे, वो जानवर हो वो हलाल, मकान हो हलाल, बिजली का मीटर हो हलाल, कोठी हो हलाल, गाड़ी हो हलाल। और अगर वो चीज़ गौसे आज़म का नाम लग जाए तो फिर हराम कैसे? इसका मतलब ये हराम तुम्हारे अंदर नजरों और तुम्हारे एतकादात में छुपा हुआ है, होता नहीं है। नहीं समझ? अब खून तुम्हारे अंदर है, ये पाक है, तय्यब है, ताहिर है, लेकिन जैसे ही इधर से निकला कुरान कहता है वो हराम है। अब आपके वुजू को तोड़ दिया, अब आप पाक नहीं रहे, आप वुजू करेंगे। जब खून रुकेगा तब वुजू होगा, बहता हुआ खून निकलेगा, वुजू टूट जाएगा। तो यारो अब ये जो खून है आपके कपड़ों के ऊपर लग जाए तो नमाज पढ़ सकते नहीं, वो कपड़े भी नापाक होंगे क्योंकि दमे मसफू हराम है। यारो जो तेरी बॉडी का खून है, तेरी बॉडी उसकी असल है, खून उसके ताबे है। तो जो तेरी असल को छोड़े तो अशरफुल मखलूकात है, वो पलीत भी हो जाता है, जिस चीज पे लगे उसको भी पलीत कर देता है। तो जो अशरफुल अंबिया को छोड़े वो खुद भी पलीत हो जाता है, जिसके पास बैठता है उसके अकीदे को भी पलीत कर देता है। आप नहीं समझे बात, समझते नहीं हो। अजीज़ान मोहतरम, अपनी निस्बतों को, अपने ख्यालात को, अपनी ज़बान को, अपने जिक्र को, अपनी कफ़ियात को, अपनी शतीहात को जानिब मदीना रखें। हर वक्त महबूब के हुस्न में देखें, महबूब की सूरत में देखें, महबूब की सीरत में देखें, फिर देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो पाक होने के लिए अपनी असल की तरफ तवज्जो करना लाजमी है। अब जिन जिन लोगों ने अपनी असल की तरफ तवज्जो कर ली वो पाक हो गए, फिर पाक भी नहीं हुए, फिर पाक भी कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया एक नज़र से, और फिर ऐसी बात नहीं है, अरे ये नज़रों के तकाजे कुछ ऐसे होते हैं, ये जिस पे नज़र डाल देते हैं उनकी कैफियत कुछ और हो जाती हैं। हज़रत सुहेल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी है, हमारी लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो कहते थे जब कोई आता उनको कहता अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहें और रब के ख्याल में रहें, अल्लाह के ख्याल में रहें, अल्लाह के ख्याल में रहें। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने अपनी बकरी बेची, कुर्बानी का दिन था, जिस बंदे ने बकरी खरीदी वो जब घर में ले गया कुछ दिन के बाद आता है, हजूर बकरी कमज़ोर हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है। आपने पूछा तुमने लोगों के खेतों में छोड़ी होगी इसलिए नहीं खाती, खरीद कर खिलाओ तो खाएगी, तुझे नहीं पता हमने इसको उसका जिक्र सुना सुना के असल की तरफ मुतवज्जे कर दिया। अब किसी के खेत नहीं चरती, अब ये किसी के खेत नहीं चरती, किसी के खेतों में जो चरता है ना वो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। अब आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, इतने बोले नहीं, आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा है। जो किसी के खेतों में मुंह मारते हैं वो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे होते हैं वो किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं रहते, ये याद रखिएगा। और एक और बात भी याद रखें, जब कोई बंदा महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है ना तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाते हैं। कैसे तवज्जो फरमाते हैं? कुरान का ये असलूब है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र। अब जो बंदा उनका जिक्र करता है ये कैसे हो सकते हैं वो महबूब का जिक्र, वो महबूब का जिक्र न करें? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे पता चल जाता है मेरे रब ने मुझे कब याद किया है, मुझे पता चल जाता है मेरे रब ने मुझे कब याद किया है। हजूर वाला आपको कैसे पता चलता है? कहा कुरान है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूंगा। कहा जब हम उसी की याद में बैठे होते हैं, उसकी अता से बैठे होते हैं और वो हमें याद कर रहा होता है तो हम उसकी याद में बैठे हैं।
तो इमाम शरानी ने कहा जो ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं, महबूब का जिक्र करते भी हैं, सुनते भी हैं, वो उस आला मकाम पर फैज़ होते हैं कि जाने कायनात उनका जिक्र सुन भी रहे होते हैं, उनको देख भी रहे होते हैं। ये कुरान है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। देखिए महबूब की अज़मत, ये शान ये है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब इनसे फरमा दीजिए मैं सब का रसूल हूँ, सारे लोगों का रसूल हूँ, कायनात की हर चीज़ का रसूल हूँ। और जब महबूब का जिक्र किसी के सामने आता है, पत्थर बोले कि नहीं बोले। इमाम बैकी ने लिखा, मेरे आका हज़रत अब्बास के घर में तशरीफ़ फरमा है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बंदे थे नहीं, दीवार थी, दीवार से आई आवाज़ आती है आमीन, तो नबी का जिक्र हो तो दीवारें बोल पड़ती है, पत्थर बोल पड़ते हैं, दरख्त व शजर व हजर बोल पड़ते हैं। एक आखिरी हदीस पाक सुना के गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे जलवागर हैं, आप सदक़े के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे हैं सदक़े के, कि सदक़े की ये फजीलत है, सदक़े की ये फजीलत है। चलें, अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहे। बस गुफ्तगू ख़त्म हो, या फिर मैं 5 मिनट टाइम देता हूँ, आप देख लें सबको, फिर गुफ्तगू। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो, हदीस हो, कुरान हो, किसी तरफ तवज्जो नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए, गुनाह होता है। आप ये न समझे कि भाई अल्लाह ना करे हम किसी की इंसल्ट करते हैं। आप जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, मुहद्दिसीन की तो बात है, कभी घर में जाके ना सूरह हुजरात की तिलावत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, मेरे महबूब के आगे न चलो, मेरे महबूब के सामने ऊंची आवाज़ न करो, मेरे महबूब के जिक्र के वक्त ऐसी कैफियत होनी चाहिए जैसे तुम ये समझो महबूब जलवागर हैं और तुम्हारा जिक्र सुन भी रहे हैं, तुम्हें देख भी रहे। यही वजह है कि इमाम मालिक जब उनके पास कोई जाता ना हदीस पाक सुनने के लिए, दरवाजे पे दस्तक देता, तो हज़रत इमाम मालिक पूछते किस लिए आए हो, कोई फ़िक़्ह का मसला पूछना है या महबूब की तारीफ़ और ज़िक्र और हदीस सुननी है। वो कहते जी हदीस और ज़िक्र और तारीफ़ सुननी है। फरमाते ठहर जो, फिर गुस्ल करते, इमाम शरीफ बांधते, फिर अपनी मसरत पे जलवागर होके फिर गुफ्तगू फरमाते, कहते हजूर के ज़िक्र का ये अदब है। क्योंकि जब महबूब का जिक्र हो रहा हो, अगर कोई जिक्र को छोड़ के किसी और तरफ मुतवज्जे हो, उस वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन फुक़हा ने लिखा जब दुनिया से जाते उसका खात्मा अच्छा नहीं होता। अब आपने परसों भी गार्डन टाउन में सुना, उससे चौथ गिलानी साहब की कोठी में भी सुना, कितने लोग थे, मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा या तो आप ये प्रोग्राम कराया ना करें, अगर करवाते हैं तो फिर तवज्जो से अपने महबूब का जिक्र करें, ये महबूब से वफ़ा है, ये महबूब से वफ़ा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़े के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ज़ाइल बयान किए, फरमाया सदका बलाओं को दूर करता है, सदका अल्लाह के करीब करता है, सदका खुदा की नाराज़गी को दूर करता है, सदका जहन्नम की आग को ख़त्म करता है, सदका जन्नत में ले जाता है। महबूब ने सदक़े का जिक्र किया तो एक शख्स खड़ा होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक ऊँटनी है, मैं ये सदका करता हूँ, आप इसको लेके बेच दें और जितने पैसे हैं बैतुल माल में खर्च कर दें, अपने सहाबा पे खर्च कर दें। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऊँटनी को ले आओ। ऊँटनी का नाम गज़बा था। महबूब के सामने जैसे ऊँटनी आती है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस ऊँटनी को ले जाओ, इसकी बोली लगाओ। या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं जाते? फरमाया कुरान है, नबी की आवाज़ पे आवाज़ नहीं लगाते। अगर हमने बोली लगाई तो फिर कौन बोली लगाएगा? क्योंकि कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके, आज फिर उनके ख़रीदार नज़र आते हैं जो कई बार ख़रीदे गए, कई बार बिके। कहा कोई आम बेचने वाला हो तो ख़रीदने वाला आम हो सकता है, जिसके ख़रीदार मुस्तफ़ा हों कोई और बोली लगा नहीं सकता, ये अदब है। वो कोई कैसे जचे मेरी नज़र में ऐ साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। कहा कैसे हो सकता है, हम कहें हमारी है, कोई कहे हमारी है, जिसको हमने अपना कह दिया फिर वो हमारा है, किसी और का हो नहीं सकता। महबूब ने फरमाया ले जाएं और बोली लगाएं।
इतने में वो जो ऊँटनी गज़बा महबूब के सामने आती है, आंखों से आंसू बहाती है। महबूब उसकी आंखों को देखते हैं। अब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। अब वो ऊँटनी महबूब को देखती है, महबूब ऊँटनी को देखते हैं। एक साहब ने अर्ज़ की, लजपाल नबी ये ऊँटनी क्या कह रही थी? मेरे आका ने फरमाया ये मुझे बता रही है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना था आपकी सवारी बनना है, आप मुझे बाजार में बेच रहे हैं। मैंने कहा तसल्ली रख, अपने लिए ही तुझे खरीद रहा हूँ। वो कितना खुशकिस्मत ऊँटनी है जिसको महबूब अपने लिए खरीदे। लेकिन क्यों खरीद रहे हैं? वो तवज्जो महबूब की तरफ करके खड़ी है, आंसू बहा रही है। महबूब हमें तो पता था हम आपके हैं, तो हम भी तो उम्मत ही हैं। कुरान कहते कौन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सबसे आला, हमें भी पता है। महबूब ने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अस्सालिहून लका अत्तालिहून अली, ऐ मेरे रब जितने गुनाहगार हैं तेरी झोली में, जितने नेक हैं तेरी झोली में, जितने गुनाहगार हैं मेरी झोली में। आना हज़्ज़ुकुम व अंतुम हज़्ज़ी, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, तुम हमारे हिस्से में आए हो। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है। ये तो कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा महबूब का अदब किस तरह हमें महबूब के करीब करता है। मुझे एक बंदा कहते क्या ये हाजिर नाजिर नूर बशर, ये महबूब की इज़्ज़त, नबी का मिलाद, नबी के मौजज़ात कमालात, ये कब्र में सवाल होगा? मैंने कहा खुदा की कसम सवाल होगा। और क्या सवाल होगा? कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा माँ नबियों का, तेरा नबी कौन है? हर एक को पता है मेरे नबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या पूछा जाएगा? माँ कौन ता तकूल फी हाज़र रजुल, जो जिंदगी दुनिया में गुजार किया है इनके बारे में क्या कहता था? ये बता, क्या कहता था इनके बारे में बता। जो कुछ जिंदगी में कहा होगा ना वही तुम्हें जबान के साथ कब्र में बोलना पड़ेगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अज़ाब कब्र बरहक है, कुरान और हदीस से साबित है। नाम अमाल क़यामत वाले दिन तुलेंगे, तराजू क़यामत वाले दिन लगा जाएगा, जहन्नम और दोज़ख का फैसला क़यामत वाले दिन होगा। फिर ये कब्र का अज़ाब कैस लिए है? सवाल है ना। तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, जो तुम सच्चा अकीदा नबी के लिए रखते हो कब्र में तुम्हारी ज़बान पे जारी होगा। जो नबी की अज़मतें और शान कम करते हैं उसकी ज़बान पे जारी हो जाएगा। ये अज़ाब उस वजह से तुमने मेरे नबी की अज़मत को पहचाना क्यों नहीं, तुमने मेरी शान को, मेरे नबी की शान को पहचाना क्यों नहीं। कब्र उसी की रियाजुल जन्नह बनेगी जिसने नबी की शान को पहचाना होगा, नबी की इज़्ज़त को पहचाना होगा, जिसको पता होगा मेरे महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़े हैं, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, उठते बैठते इत्तबाए मुस्तफ़ा और इताअते मुस्तफ़ा में गुजारता है। कब्र भी उसकी अच्छी होगी, हशर भी उसका अच्छा होगा। ऊँटनी अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सुना था कि आपने मुझे अपने लिए मुंतखब फरमाया है, अब मुझे बेच रहे हैं। महबूब ने फरमाया हमने अपने उमर इब्न अल-खत्ताब को भेजा है, अपने मुराद को भेजा है, अपने वज़ीर को भेजा, ये हमारे लिए ही ख़रीदेगा। खैर बोली लग गई, महबूब ने ख़रीदा और अपने अस्तबल में उसको बंधवा दिया। अब रात का वक्त होता है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और जाते हैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। इतने में ऊँटनी ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अब ऊँटनी रो क्यों रही है? 7वें सिपारे की इब्तदाई आयात को पढ़ें, उसकी तफासीर पढ़ें। उसमें यह है कि अगर तुम ये चाहते हो कि महबूब तवज्जो तुम्हारी तरफ करें तो तरीका क्या है? कहा तुम आंसू बहाओ, महबूब तवज्जो फरमाएं। ये जो फ़लसफ़ी जितने हैं ना, उन्होंने लिखा ये जो आँखें हैं ना, आँखें इसके पपोटे छप्पर की मानद क्यों होते हैं? कभी आपने देखा होगा परिंदे आप कैद करते हैं ना तो एक डंडा टोकरे के नीचे खड़ा कर देते हैं, रस्सी बांधते हैं, जैसे परिंदा नीचे आता है उसको आप खींचते हैं, वो परिंदा वहाँ पे कैद हो जाता है। कहा ये जो आँखों के पपोटे हैं ना, ये छप्पर की मानद इसलिए हैं कि महबूब की मोहब्बत में रो, जब हुस्न मुस्तफ़ा आँखों में आए आँखें बंद कर लो। मिसल पुतली की आंखों में बिठाऊं तुझको, न किसी और को देखूं न दिखाऊं तुझको। कहा फिर हुस्न मुस्तफ़ा को देखो, जब दिल में आंखों में महबूब की मोहब्बत और तस्वीर तुम्हारे अंदर गुम हो जाएगी, फिर दिल के अंदर भी तुम्हें हुस्न मुस्तफ़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर दिल तुम्हारा खाली नहीं रहेगा। तो कहा कि अब मेरे आका ने फरमाया मैंने देखा कि ऊँटनी रो रही है और रोने से महबूब तवज्जो फरमाते हैं। पहले भी एक हदीस पाक में, इस दफ़ा तो नहीं, पिछले कई सालों में मैंने आपके सामने शायद सुनाई होगी कि जब मेरे आका मेराज पे गए, जन्नत में गए, तो जन्नत की हूर रो रही थी। मेरे आका ने पूछा जन्नत की हूर किस लिए रो रही हो?
जिब्रील अमीन ने कहा इसने सुन रखा है या रसूलल्लाह, जो आपके इश्क में रोता है आप तवज्जो फरमाते हैं। ये कोई आपको हाल दिल सुनाना चाहती है, कोई अपनी बात करना चाहती है। महबूब ने फरमाया इसको मेरे करीब लाओ। जन्नत की हूर किस लिए रो रही हो, तेरे रोने का सबब क्या है, क्यों रो रही हो? तो जन्नत की हूर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब आई जन्नत में मुझे हूरों का सरदार बना दिया गया। मुझे अपने हुस्न के ऊपर मैं इतराई, मैं इतना हसीन हूँ, इतना जमील हूँ, पता नहीं जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो मुझे अमर हुआ कि जन्नत में शीशा लगा हुआ था, इसमें देखो जो तेरा जन्नत का साथी होगा वो तुझे नज़र आएगा। तो मैंने या रसूलल्लाह जब देखा रंग काला है, होंठ मोटे हैं, कदमों के निशान भी अजीब है। जब उसने ये बात की महबूब जलाल में आ गए, फरमाया जन्नत की हूर खामोश हो जा, जो नक्शा तुम बता रही हो ये तो मेरे बिलाल का है, जो नक्शा तुम बता रही हो ये तो मेरे बिलाल का है। अरे ये तो तेरी चॉइस है ना, तू कह रही है, मगर पता नहीं मेरा बिलाल तुम्हें पसंद भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि जिनकी निगाहों में हुस्न मुस्तफ़ा के जलवे आ जाए वो किसी और को तकते नहीं है, वो किसी और को देखते नहीं है। ये तो तेरा ख्याल है, पता नहीं मेरा यार भी तुझे, मेरा बिलाल भी तुझे पसंद करे ना करे। अब ये बात कहने की देर थी कि महबूब ने फरमाया फिर क्या हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये आपके बिलाल हैं, क्या ये ऐसे रहेंगे? आपने फरमाया नहीं, जब अल्लाह तेरे पास भेजेगा ना तो नहर हयात से मेरे बिलाल को गोता दे के भेजेगा, ये बहुत हसीन और जमील होंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत बिलाल के जिस्म की जो काली रंगत है ये कहाँ जाएगी? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह इस काली रंगत को हूरों में बतौर तबर्रुक तकसीम फरमाएगा। हूरें इस काले रंग को तिल बना के हुस्न के लिए अपने रुख पे सजाएंगी। तवज्जो है आप, ये देखे ना महबूब के आशिकों के दीवानों का कमाल देखे, चलते मक्के में और आवाज़ कदमों की जन्नत में सुनाई देती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ग़ज़बा बता क्या चाहती है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हदीस के अल्फाज हैं, आपको पता है मैं वही बात करता हूँ जो कुतुब हदीस में होती है या कुरान में तफासीर में है या कुरान में। महबूब ने फरमाया तुम मुझे अपना हाल दिल सुना। हजूर मैं इसलिए तो रोई हूँ, आंसू बहाए, आप तवज्जो फरमाएंगे, हाल दिल सुनाऊंगी। हजूर मेरा हाल ये है, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, मेरी माँ जिस सिमत जाती जानवर कहते रास्ता छोड़ दो, इसके पेट में इमामुल अंबिया की सवारी है। और या रसूलल्लाह जब मेरी माँ जहाँ से गुजरती दरख्त कहते मुझे चर लो, घास कहती मुझे खा लो, क्योंकि तेरे अंदर नबी की सवारी है। कहा इतना इकराम, इतना प्रोटोकॉल। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा तू देखती रहती थी या रसूलल्लाह, जब से आपकी निस्बत हो गई है हिजाबात उठ गए हैं, अगरचे माँ के पेट में थी, देखती थी, सुनती भी थी लोग मुझसे क्या सलूक कर रहे हैं। जानवर भी नबी से वफादार हो तो माँ के पेट में उसका मकाम उसको दिखा दिया जाता है, हम तो इंसान हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी फरमाया फिर क्या चाहती है? हुजूर मेरी एक अर्ज है, मैं ये चाहती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में फौत हो जाऊँ। अगर अमर रब्बी ये है कि मेरा इंतकाल बाद में है तो मुझसे वादा कीजिए, अपने सहाबा को बताइए, जब आप मेरे सवार होंगे फिर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई और सवार हो बाद में आपके मेरे ऊपर कोई सवारी ना करे। महबूब ने फरमाया ठीक है ऐसे होगा। कुछ अर्सा गुजरा, जाने कायनात दुनिया से तशरीफ ले गए। ऊँटनी 3 दिन हिजर मुस्तफ़ा में रोती रही, आंसू बहाती रही। तीसरे दिन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का गुजर हुआ। वही ताज्जुद का वक्त है, फिर रोती है, अर्ज करती है सैयदा आज मुझे महबूब ने दीदार करवाया है। आप कहेंगे जानवरों को दीदार कैसे? तो सुनो, महबूब ने फरमाया मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। वो खजूर का तना हो या कसवा या गज़बा ऊँटनी हो, जिसको मुझसे प्यार है वो जन्नत ही है। जन्नत में जाने के लिए जिनस नहीं देखी जाएगी, प्यारे मुस्तफ़ा को देखा जाएगा। जिनस नहीं देखी जाएगी, महबूब के प्यार को देखा जाएगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा ने इरशाद फरमाया, फिर महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया महबूब ने ये फरमाया है ऐ ग़ज़बा आज तुम मेरे पास आ जाओगी, आज तुम मेरे पास आ जाओगी, मैं जाने वाली हूँ। अगर कोई पैगाम हो तो सैयदा ने आंखों से आंसू बहा के एक ही अर्ज़ की, ऐ ग़ज़बा जब बाबा जान के पास जाना
तो एक ही बात करना, आपकी बेटी आपके बगैर कैसे जी रही है ये आप जानते हैं। बस यही कहना था। ऊँटनी ने हजरत सैयदा की गोद में सर रखा, इसका इंतकाल हो गया। अब सैयदा पाक ने टाट के कफन में उस ऊँटनी की तदफीन कर दी। 3 दिन गुजरने के बाद साहबा ने सोचा, चूंकि महबूब ने वादा किया था जहां हम होंगे तुम्हें बुला लेंगे, तो देखते हैं ये कब्र में है कि नहीं। आप कुतुब हदीस उठा लें, जब कब्र को खोदा गया तो कस्बा कब्र में नहीं। तो यारो, जानवर मेरे सरकार से प्यार रखे, मरने के बाद जहां उसको दफन करो मेरे सरकार बुला लेते हैं। तो जो उम्मती हो, जो हर वक्त महबूब की शान बयान करता हो, जो इश्क मुस्तफ़ा में जीता मरता हो, फिर वो जहां भी रहेगा मेरे महबूब के कदमों में ही जाएगा। क्योंकि महबूब के कदमों के तक जाने के लिए इश्क मुस्तफ़ा का पुल बनाना ज़रूरी है, मोहब्बत रसूल का जसर बनाना ज़रूरी है। जब आप मोहब्बत रसूल का पुल बनाएंगे, फिर एक कदम यहाँ होगा, दूसरा कदमैन मुस्तफ़ा में होगा। अल्लाह हम सबको हजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। अपने ज़िंदगी को मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ बनाए, अपनी सोचों को हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ बनाए, अपने सीने को मदीना बनाए। फिर देखें दुनिया में अल्लाह कैसे इज़्ज़त देता है, कब्र में कैसे इज़्ज़त देता है, हशर में कैसे इज़्ज़त देता है। ये सारी इज़्ज़तें महबूब के दामन से वाबस्ता हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, फारूक आज़म फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमन फ़अज़ना लहू बिल इस्लाम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम इज़्ज़त वाले नहीं थे, हमें इज़्ज़त मिली है तो दामन मुस्तफ़ा से मिली है या दामन इस्लाम से मिली है। जिनको इस दर से, मुस्तफ़ा के दर से इज़्ज़तें मिलती हैं, फिर इज़्ज़तों के ताज उनको दायमी बनाए जाते हैं, आर्जी नहीं होते। अल्लाह हम सबको हज़ूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।